Hello students, class 7th. Today I am explaining the topic thermos flask and the numerical related to the heat chapter. So before starting numerical, firstly topic thermos flask. डायग्राम आपके सामने है, स्क्रीनशॉट करके सेम डायग्राम आप नोटबुक में ड्रॉ कर लेना। तो डायग्राम एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आउटर में सबसे पहले आउटर में क्या होता है, प्लास्टिक केस होता है। प्लास्टिक केस के जो टॉप पे होगा कवर, दैट इज अ कैप कवर कहेंगे इसको हम। उसके बाद उसके अंदर के देखो दो वॉल्स होंगी, आउटर वॉल एंड इनर वॉल। आउटर वॉल है, ये इनर वॉल है, और इनके बीच में क्या होगा, वैक्यूम होगा। और जो इनर वॉल है किसकी बनी होगी, इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर। एंड डाउन साइड वी हैव ए शॉकर, शॉकर प्रिवेंट इट फ्रॉम द शॉक। अगर मान लो बॉटल गिर जाती है तो इसको ब्रेक होने से बचाएगी ये शॉकर है। अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो होगी हमारे पास, डायग्राम आप ड्रॉ कर लोगे एज इट इज इन योर नोटबुक। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि हाउ थर्मस फ्लास्क प्रिवेंट हीट लॉस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों से हीट लॉस कैसे बचाएगा। सो फर्स्टली हम बात करते हैं कंडक्शन एंड कन्वेक्शन से। ओके, पहले कंडक्शन से कैसे बचाता है एंड कन्वेक्शन से भी ध्यान रखना। कंडक्शन से वो कैसे हीट प्रिवेंट करेगा। यू नो दैट कंडक्शन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट जिसमें मीडियम रिक्वायर्ड होता है। तो आपको पता है यहाँ पे आउटर वॉल और इनर वॉल के बीच में है वैक्यूम। वैक्यूम जो होता है हीट को अलाउ नहीं करता पास करने के लिए। तो जो वैक्यूम होगा बिटवीन द आउटर वॉल एंड इनर वॉल, दैट वैक्यूम नॉट अलाउ टू हीट पास फ्रॉम द इनर टू आउटर एंड आउटर टू इनर साइड। तो ये हीट प्रिवेंट करेगा इन द हीट प्रिवेंट लॉस हीट प्रिवेंट करेगा बाय द कंडक्शन। तो ये होगा कंडक्शन से कैसे प्रिवेंट करेगा। एंड ध्यान रखना कन्वेक्शन से कैसे प्रिवेंट करता है। अपर साइड पे ये कोर्क है, ये जो होता है रबर का कोर्क होता है। कोर्क भी क्या करता है, जब अपर साइड में आपकी हीट जा रही होगी तो ये कोर्क क्या है, रबर का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, रबर का। और रबर क्या होता है, आल्सो इंसुलेटर ऑफ हीट, तो हीट को बाहर नहीं आने देगा। तो इस तरह से ये जो हमारा थर्मस फ्लास्क है ये हीट लॉस प्रिवेंट करेगा बाय कन्वेक्शन आल्सो। तो कन्वेक्शन कैसे प्रिवेंट करा उसने, विद द हेल्प ऑफ कोर्क। और कोर्क किसका बना हुआ था, रबर का। ओके, तो ये था कंडक्शन और कन्वेक्शन से हीट लॉस प्रिवेंट करना। अब रही बात, यही थर्मस फ्लास्क रेडिएशन से हीट लॉस कैसे प्रिवेंट करता है। तो रेडिएशन से हीट लॉस प्रिवेंट करने के लिए इसने जो इनर की जो वॉल है उसको सिल्वर कलर का बनाता है। कैसे बनाएगा, इनर वॉल सिल्वर होगी, इनर वॉल क्या होगी, सिल्वर होगी। एंड यू नो दैट सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। तो जो भी हीट उसकी इनर वॉल पे स्ट्राइक करेगी वो वापस अंदर ही आ जाएगी। तो वो जो आपका लिक्विड है वो वार्म है तो वार्म रहेगा, कूल है तो कूल रहेगा फॉर लॉन्ग टाइम। सो दैट्स वे वी आर यूजिंग थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन और बाय रेडिएशन आल्सो। तो ये था आपका थर्मस फ्लास्क टॉपिक कंप्लीट विद द डायग्राम। ओके, तो ये डायग्राम नोटबुक ड्रॉ कर लेना और आपको नोटबुक में ये भी लिख लेना कि कैसे वो हीट लॉस प्रिवेंट करेगा। 1 पॉइंट बाय कंडक्शन, सेकंड पॉइंट बाय कन्वेक्शन, थर्ड पॉइंट बाय रेडिएशन। अगेन आई रिपीट, कंडक्शन से प्रिवेंट करेगा विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम बिकॉज वैक्यूम नॉट अलाउड टू हीट पास। एंड कन्वेक्शन से कैसे प्रिवेंट करेगा, विद द हेल्प ऑफ कोर्क, कोर्क नॉट अलाउड टू हीट goes in upward direction। एंड रेडिएशन से कैसे प्रिवेंट करेगा, इनर साइड को सिल्वर बना के, बिकॉज सिल्वर इज द बेस्ट रिफ्लेक्टर। तो हीट को अंदर ही रहेगा, तो आपका जो लिक्विड है वो लॉन्ग टाइम के लिए वार्म और कूल रहेगा। तो ये था हमारा टॉपिक थर्मस फ्लास्क। अब मैं कंटिन्यू करूंगा इस चैप्टर के टॉपिक को विद न्यूमेरिकल्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग न्यूमेरिकल्स ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। ये फॉर्मूला रिलेशन है बिटवीन द सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। C/5 is equal to F minus 32/9 K minus 273/5। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इट इज अ फॉर्मूला विच रिलेट द फ़ारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। तो मैं इस पर न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपके एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो 1 है वो अलग टाइप का है, दो टाइप के न्यूमेरिकल आपके। पहले मैं इस फॉर्मूले के न्यूमेरिकल ट्राई कर रहा हूँ जो आपके 2 से लेके 5 तक है। सो आपका न्यूमेरिकल नंबर सेकंड है कि टेम्परेचर राइजेस बाय 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो व्हाट इज द राइज ऑन द सेल्सियस स्केल। ओके, तो ये भी फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल है, इसको भी रहने दो आप थर्ड पे ट्राई करते हैं सीधा। थर्ड न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। कन्वर्ट 5 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस स्केल। आपको फ़ारेनहाइट दे रखा है 5 डिग्री, 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। कह रहा है इसको कन्वर्ट करो किसके अंदर, सेल्सियस स्केल में। तो बताओ सेल्सियस में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सेल्सियस में निकालना है और फ़ारेनहाइट में गिवन है। आप सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के रिलेशन को उठाओगे। आपने उठा लिया C/5 F minus 32/9। ओके, C हमको पता नहीं है कितना होगा, निकालना है। फ़ारेनहाइट में दे रखा है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो F की जगह 5 पुट कर दिया, -32/9 C/5
5 में से 32 गए, कितना बचा? -27 बाय 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, -27 इंटू 5, 9 में डिवाइड में ही है क्योंकि हमें सी की वैल्यू निकालनी है, इट मीन सेल्सियस में निकालना है। मल्टीप्लाई करो, 5 7 35, 3 5 2 10 एंड 3 30, 135 -9। जब इसको आप सोल्व करोगे -135 9 को, जो आपका आंसर आएगा ये आएगा -15 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सी में आपका आंसर कितना आ गया? -15। तो यही था कन्वर्जन करना फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। बस जिसमें कन्वर्ट करना है, मान लो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है, तो मैंने फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के रिलेशन को उठा लिया, फ़ारेनहाइट गिवन था, पुट कर दिया और सेल्सियस की वैल्यू निकाल दी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल नंबर 4, कन्वर्ट करना है 40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में भी और केल्विन स्केल में भी। अब क्या आपको सेल्सियस में दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, इसको फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है और केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। तो पहले मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता हूं। जब मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, देन टू द रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, C/5 F - 32/9। ओके, तो C तो निकालना है और C दे रखा है आपकी, C दे रखा है कितना? 40 डिग्री सेल्सियस। किस में निकालना है? फ़ारेनहाइट में निकालना है। तो फ़ारेनहाइट को F ही रहने दो क्योंकि ये तो निकालना है, इन फ़ारेनहाइट निकालना है, सेल्सियस गिवन था और लास्ट न्यूमेरिकल में क्या था? आपको फ़ारेनहाइट गिवन था, सेल्सियस में निकालना था। इसको सोल्व करेंगे, 5 8 40, 8 आ गया, F - 32/9, 9 की 8 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 72, F - 32, ये 32 यहाँ के ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस में वहां पे 72 + 32 = F, 2 2 4 7 3 10, तो ये आ गया 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस जो था हमको दिया हुआ था 40 डिग्री सेल्सियस, जब मैंने इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करा तो कितना आया? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब इसी क्वेश्चन में से बोल रखा है सेल्सियस को केल्विन में भी कन्वर्ट करो, तो मैं केल्विन में कन्वर्ट करूंगा। अब मैं रिलेशन लूंगा सेल्सियस और केल्विन की, सेल्सियस की और केल्विन की, K - 273/5। ओके, सेल्सियस कितना दिया हुआ है? 40, सेम आपके निकालना किस में है? केल्विन में। ओके, 5 8 40 अगेन, 8 K - 273/5, 5 की 8 से मल्टीप्लाई कितना आ गया? 40, K - 273, 273 यहाँ के ऐड कर दो, 40 + 273 = K, और जब इसको ऐड करेंगे 40 + 273, आपका आंसर कितना आ गया? 313। तो 313 आ गया केल्विन में। तो जब सेल्सियस 40 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करा फ़ारेनहाइट में, तो वो आया था 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन में कन्वर्ट किया तो कितना आया? 313 केल्विन। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 5 क्या दिया? कन्वर्ट करो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट को, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, इट मीन सी में कितना होगा? तो मैं सी और एफ की रिलेशन उठाऊंगा, C/5 F - 32/9, C निकालना है, F दिया हुआ है -40, पुट कर दिया, बाकी एज इट इज है, C/5 -40 - 32, ये आ गया -72/9, C/5 ये कटता है देखो 8 पे, फिर आ गया -8, 9 8 72, तो 5 की मल्टीप्लाई कर दो वहां पे, -8 × 5, तो C कितना आ गया? 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखो जो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जब उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करा तो कितना आ गया? वो -40 डिग्री सेल्सियस। इसका उल्टा भी आ सकता है एग्जाम में, -40 डिग्री सेल्सियस दिया हो सकता है, फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है। ओके, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। एंड आई होप आपको एक कन्वर्जन वाले न्यूमेरिकल आ गए हैं। तो अगर आपको न्यूमेरिकल आ गया तो मैं आपको 2-3 न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जो आपको खुद सोल्व करने हैं, और कल हम वीडियो क्लास में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे जिसका नहीं होगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ घर से सोल्व करने के लिए, ट्राई दिस न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू कन्वर्जन। ओके, ट्राई दिस न्यूमेरिकल नंबर 1, आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको कन्वर्ट करना है आपको, कन्वर्ट इन फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट करना है एंड केल्विन में भी कन्वर्ट करना है। ओके, इसको कन्वर्ट करना है तो आपने 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और केल्विन में। सेकंड आपको क्या करना है, आपको जो टेम्परेचर दे रखा है 37 डिग्री सेल्सियस, इसको भी कन्वर्ट करना है आपको किसके अंदर? फ़ारेनहाइट में।
एंड केल्विन में। तो ये आपको होमवर्क है घर से, ये आपने ट्राई करना है। इफ एनी डाउट देन यू कैन कॉल मी आल्सो रिलेटेड टू दैट, ओके। अब मैं करवा रहा हूँ आपको सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल, ये तो थे कन्वर्जन से रिलेटेड। अब मैं आपको सेकंड टाइप का न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ जिसमें हमारे एक्सरसाइज के फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल आते हैं। नाउ लिसन, अब कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आपको आएगा कि टेम्परेचर जो बॉडी का राइज कर रहा है, जैसे आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में टेम्परेचर बॉडी का राइज कर रहा है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर राइज बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो यही टेम्परेचर अगर फ़ारेनहाइट में राइज करेगा या केल्विन में राइज करेगा, कितना करेगा? तो बात करते हैं पहले फ़ारेनहाइट की। फ़ारेनहाइट में जो राइज करता है, जितना राइज सेल्सियस में करेगा, टेम्परेचर राइज इन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल में क्या राइज करता है, जितना उसमें राइज करेगा, 1 राइज कर रहा है, उसका कितना 9/5 कर दो बस। उसका क्या करना है आपको, 9/5 राइज करेगा उसका। तो इसको सोल्व करो, 9 × 1 9/5 कितना हो जाएगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट राइज कर जाएगा। ओके, कितना राइज करेगा, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर यही बात मैं पूछूं टेम्परेचर राइज इन केल्विन स्केल, केल्विन स्केल में कितना राइज करेगा, तो ध्यान रखना केल्विन की सिंपल सी खासियत है, केल्विन जितना राइज कर रहा है वो सेल्सियस में उतना ही केल्विन में करता है। सेम टेम्परेचर राइज इन सेल्सियस स्केल होता है, सेम होता है, ये हमेशा सेम होगा, ध्यान रखना। तो अगर वो 1 डिग्री सेल्सियस राइज कर रहा है तो ये 1 केल्विन राइज करेगा। ओके, ये ध्यान रखना। अगर टेम्परेचर राइज आपको सेल्सियस में दिया हुआ है तो केल्विन में तो सेम होगा, बस केल्विन आ जाएगा सेम टू सेम, लेकिन फ़ारेनहाइट में उसका 9/5 राइज करता है। ओके, क्लियर? ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2। अब यहां पर उल्टा है, कह रहा है टेम्परेचर राइज दे रखा है 18 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज इन फ़ारेनहाइट स्केल वो कर रहा है आपका 18 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पूछ रहा है सेल्सियस में कितना करेगा। तो अभी आपने पीछे पढ़ा था कि जब सेल्सियस में दिया हुआ था तो फ़ारेनहाइट में राइज करता है 9/5, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो टेम्परेचर राइज इन सेल्सियस स्केल वो कितना हो जाएगा, जितना उसमें राइज कर रहा होगा उसका 5/9, वहां पे 9/5 था। ओके, ये 5/9 है, तो कितना आ जाएगा सोल्व करके इसको, 9 × 18 ये आ गया 10 डिग्री सेल्सियस। तो इस बात को मैं फॉर्मूले की फॉर्म में भी लिखवा रहा हूँ, नोट करना फिर नोटबुक में, कि अगर टेम्परेचर राइज की बात आती है, चेंज अलग बात है, वो कन्वर्जन अलग था, ये राइज की बात है। टेम्परेचर राइज सेल्सियस स्केल में दिया होता है और कन्वर्ट करना हो फ़ारेनहाइट में, तो क्या करना होता है आपको, क्या करना पड़ेगा, उसका 9/5 कर देना, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन टेम्परेचर राइज आपको गिवन हो किसमें, इन दिया हो फ़ारेनहाइट में, तो क्या करना होता है, उसका 5/9 करना होता है, और किस में कन्वर्ट करना हो जाता है, सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसमें और हाँ, केल्विन की बात, जितना सेल्सियस में राइज करेगा उतना ही केल्विन में करेगा। अगर सेल्सियस में 5 सेल्सियस करता है तो केल्विन में 5 केल्विन हो जाएगा, 10 करता है तो 10 केल्विन हो जाएगा। तो केल्विन में कोई चेंज नहीं आता, केल्विन सेम रहता है। ओके, सेल्सियस के साथ, फ़ारेनहाइट के साथ नहीं, सेल्सियस के साथ। ओके, तो ये थे आपके न्यूमेरिकल्स जो आपको करने हैं रिलेटेड टू द चैप्टर हीट फॉर एग्जाम। I hope all the numericals clear to all. I want one expectation from your side that I want all these numerical in your fair notebook. Okay, and if any doubt related to numerical, tomorrow in live class we will discuss all the doubts. Okay.